नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है और हापुड़ के ब्रज घाट पर आज 3 बजे मंत्री चेतन चौहान का अंतिम संस्कार होगा। चेतन चौहान के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। चेतन चौहान पिछले महीने से महामारी से पीड़ित थे। कल रविवार शाम मेदांता हॉस्पिटल में चेतन चौहान का देहांत हो गया। यह दुखद खबर आने के बाद मुरादाबाद के ग्राम मुंडा पांडे स्थित उनके पैतृक आवास पर मातम छा गया। उत्तराखंड के जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर बलदोड़ा में कार सवार बाल बाल बच गया। जैसे ही वो सड़क पर कार निकालने लगा, सामने खड़ा पहाड़ भर कर टूट पड़ा। पहाड़ का मलबा कार के बिल्कुल पास आकर गिरा। बद्रीनाथ हाईवे पर बोल्डर गिरने से रास्ता बंद है, जिसे खोलने के लिए बोल्डर को हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून और टिहरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन भी हो सकता है, लिहाजा दरकते पहाड़ यहां बड़ी तबाही ला सकते हैं। मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत और नेपाल में जारी तनाव के बीच आज एक अहम बैठक होने जा रही है। ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान होकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी रणनीति बदल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। ये फोन कॉल ऐसे समय में हुआ जब पिछले कुछ महीनों में नेपाल और भारत के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। गुजरात के नाडियाद जिले में NH8 पर कल रात को 2 कारों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों कारों की टक्कर इतनी भीषण थी कि कारें पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ी राहत और बचाव के लिए पहुंची। लोगों का कहना है कि टक्कर लगते ही जोर से आवाज हुई और चीख पुकार मचने लगी। गाड़ियों के अंदर फंसे लोगों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जारी है। वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं। आज सोमवार को भी ईडी ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी को बुलाया है। रिया के सीए रितेश मोदी से ईडी आज पूछताछ करेगी। रितेश मोदी से रिया चक्रवर्ती के फाइनेंस, इनकम और खर्चों के बारे में पूछा जाएगा। ईडी अब तक सुशांत सिंह राजपूत केस में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक के आरजेडी में शामिल होने की अटकलें हैं। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपने 3 विधायकों को जेडीयू में जाने की भनक मिलते ही पार्टी से बाहर निकाल दिया। इस बीच ऐसी खबरें हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी महागठबंधन से अलग होकर जदयू से हाथ मिलाएंगे। माना जा रहा है कि 20 अगस्त को जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि उसी दिन उन्होंने अपनी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। देश में पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई। सोमवार को पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर हो गई। हालांकि डीजल की कीमत में कोई बढ़त नहीं की गई। इससे पहले रविवार को 47 दिन की विराम के बाद पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर था। दिल्ली के मोरी गेट के कूचा मोहतर खान में देर रात अज्ञात बदमाशों की भीड़ ने बस्ती में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात करीब 12 बजे करीब 15 से 20 अज्ञात बदमाशों की भीड़ आई। उन्होंने बिना किसी को निशाने पर लिए इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। उन्होंने मौके से कई राउंड फायरिंग के निशान और खोखे भी बरामद किए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक दिल्ली में 20 अगस्त को प्रस्तावित है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा आज दिल्ली रवाना होंगे। दोनों लखनऊ पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य दिग्गज नेताओं से चंपत राय मुलाकात करेंगे और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का प्रसाद भेंट करेंगे। 20 अगस्त को होने वाली बैठक में 70 एकड़ परिसर के लिए मास्टर प्लान पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण में नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर जिले में बागमती नदी उफान पर है। रौद्र रूप दिखा रही बागमती की बाढ़ से कई गांव डूब गए हैं। नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अब भी बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घर डूबे होने के कारण बाढ़ पीड़ितों ने मुख्य सड़क पर शरण ली है। कई गांवों का जिले के कई अन्य हिस्सों से सड़क संपर्क कट गया है। सड़कें जलमग्न होने के कारण लोग आवागमन के लिए पूरी तरह से नाव पर निर्भर हैं। नई दिल्ली स्थित संसद भवन की एनेक्सी बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल विभाग के मुताबिक एनेक्सी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर आग लगी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अभी जानमाल के नुकसान की कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आई है।
अनुच्छेद 370 हटने के एक साल बाद जम्मू और कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। प्रशासन ने उधमपुर और गांदरबल जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को बहाल करने का फैसला लिया है। रविवार रात 9 बजे से 8 सितंबर तक के लिए ये सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है, जबकि अन्य जिलों में इंटरनेट की स्पीड 2G की तक ही सीमित रहेगी। ये फैसला जम्मू और कश्मीर जोन के IG ने लिया है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के खीरी इलाके में आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में CRPF के 2 जवान और एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने सारे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। मेरठ में आज से होटल और रेस्तरां खुल गए हैं। होटल प्रबंधन ने स्टाफ को वापस बुला लिया है, लेकिन कड़े नियम शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में आने वाले होटल और रेस्तरां नहीं खुलेंगे। जिला प्रशासन के निर्देश पर 50% सीटिंग की व्यवस्था की गई है। देश में वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। यहाँ मरीजों की संख्या 26 लाख के पार जा पहुंची है। वहीं 50,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि ठीक हुए लोगों की संख्या 19 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में महामारी से 944 लोगों की जान चली गई। अब तक 50,951 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में महामारी के कुल केस 26,42,344 हो चुके हैं। एक दिन में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने हैं। देश में अब एक्टिव केस करीब 7 लाख हैं और अब तक 19,09,541 लोग महामारी को मात दे चुके हैं। दिल्ली में संक्रमण के अब तक कुल 1,52,580 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 1,37,561 लोग इस रोग से उभर चुके हैं। दिल्ली में महामारी के 8 और मरीजों की मौत होने के साथ इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,196 हो गई है। महामारी के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान भगवान गणेश प्रतिमा टेंट, पंडाल या सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित नहीं की जाएगी और न ही किसी तरह की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह मुहर्रम के दौरान जुलूस या ताजिया निकालने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सभी इलाकों और निषेध क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। बिहार में वायरस के संक्रमण का कहर लगातार जारी है। मरीजों की संख्या बिहार में 1 लाख के पार हो गई है, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी 500 से अधिक हो गया है। इन सबके बीच राज्य में लॉकडाउन के विस्तार या उसे खत्म करने पर बिहार सरकार सोमवार को फैसला ले सकती है। महामारी को रोकने के लिए फिलहाल सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियां 16 अगस्त यानी कल खत्म हो गई हैं। ऐसे में क्या लॉकडाउन में ढील दी जाएगी या नहीं, इसका आदेश आज सोमवार को जारी होगा। महाराष्ट्र में भी वायरस के 11,111 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 5,95,865 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 288 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 20,037 हो गया है। महाराष्ट्र में अब तक 4,17,123 लोग महामारी से उभर चुके हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।